विरोध तेज। गोस्वामी समाज की महिलाएं कर रही हैं प्रदर्शन। विरासत को मिटाने की साजिश, पूर्व विधायक ने कहा। हमीरपुर में बिजली पानी संकट पर प्रशासन सख्त। संकट दूर करने मैदान में उतरे डीएम घनश्याम मीणा। जल संस्थान कार्यालय का किया निरीक्षण। सहारनपुर में भारी बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर। किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें नष्ट। रफ्ता हटाकर पुल बनवाए जाने की मांग। बांके बिहारी मंदिर अधिग्रहण पर संतों का गुस्सा। धर्म रक्षा संघ की धर्म सभा में चेतावनी। मंदिरों के सरकारीकरण के खिलाफ धर्म युद्ध। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर का मसला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कॉरिडोर की चिंता और उस पर चिंतन लगातार जारी है। इसी क्रम में बांके बिहारी मंदिर सेवायतों को अब आमरण अनशन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि स्थानीय विधायक, गोस्वामी समाज की महिलाएं, समाजसेवी और विपक्षी नेता सड़क पर उतर आए हैं। इसी क्रम में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने मंदिर पहुंचकर विरोध दर्ज किया और कहा कि सत्ता की मति भ्रष्ट हो चुकी है। अधिकारी ब्रज की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने में लगे हुए हैं। उन्होंने मंदिरों के अधिग्रहण को षड्यंत्र बताया। 25 से हमने गौरीशोध और अधिग्रहण के विरोध में श्री बांके बिहारी पे क्रमिक अनशन प्रारंभ किया है। यह अनशन हमारा शाम को 4 घंटे का होगा। शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। जरूरत पड़ने पर मैं सबका तो 4 घंटे का, और जरूरत पड़ने पर हम इसको आमरण अनशन में भी बदलेंगे। जरूरत पड़ी तो हम इसको आमरण अनशन के बाद में आत्महत्या में भी बदलेंगे। सरकार से हमारी एक प्रार्थना है, सरकार की तो एक सुखद फरमान है, सरकार की तो ये कहना चाहिए मंदिर अधिग्रहण और कॉरिडोर को लेकर के अधिग्रहण का विरोध इसलिए प्राइवेट मंदिर है, गोस्वामियों की संपत्ति के पिछले 500 साल को घेरा कर रहे हैं, यही का अधिकार है। सरकार बिहारी जी को अपने कब्जे में देकर के बिहारी जी से जो व्यापार करना चाह रही है, ऐसा हम जिंदगी में मत। खबर हमीरपुर से है, जहां बीते एक सप्ताह से हो रही बिजली कटौती से लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने देर रात पावर हाउस के बाहर जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच बिजली कटौती को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कड़ा रुख अपनाया है और नाराज हुए व्यवस्थाओं दुरुस्त कराने के लिए निकल पड़े हैं। बदनपुर और वन विभाग के पास पतारा फील्डर से आने वाली बिजली लाइन का जायजा लिया गया। साथ ही जल संस्थान जाकर पेयजल आपूर्ति कराने को कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली पानी की आपूर्ति में यदि किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित विभाग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज चूंकि विगत कुछ दिनों से विद्युत आपूर्ति और जल आपूर्ति को लेकर समस्याएं आ रही थी, उसी क्रम में हम लोग ने निरीक्षण किया है। पहले हम लोग ने जो विद्युत आपूर्ति है उसका निरीक्षण किया। उसी क्रम में जो नया फीडर पतारा से जो हमीरपुर शहर को जोड़ा जाना है उसका निरीक्षण किया गया। उस क्रम में जो संबंधित अधिकारी थे और वेंडर्स हैं उनसे वार्तालाप भी किया गया और उनको मौके पे पहुंच के निर्देश किया गया है कि 2 दिन के अंदर जो फीडर को जोड़ने का कार्य है उसको यथाशीघ्र। खबर सहारनपुर से है, जहां शिवालिक पहाड़ियों में हुए बारिश के बाद एक कॉलेज के पास से गुजर रही गांगराव नदी में पानी का सैलाब आ गया। पानी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कॉलेज और गांव की सुरक्षा के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार से ओवरफ्लो कर पानी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कर गई गांव में घुस गया, जिससे किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें नष्ट हो गई हैं। मिर्जापुर इंस्पेक्टर अजय कुमार ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को भीड़ से हटाया ताकि कोई जनहानि ना हो सके। ग्रामीणों की मांग है कि नदी पर बनाए गए रपटे को हटवाकर पुल का निर्माण कराया जाए ताकि कॉलेज में प्रशिक्षण लेने आने वाले छात्र छात्राओं और ग्रामीणों की सुरक्षा मजबूत हो सके। वृंदावन के राम मंदिर अटल्ला में धर्म रक्षा संघ की धर्म सभा में बांके बिहारी मंदिर के अधिग्रहण के खिलाफ जोरदार विरोध हुआ। संतों और ब्रजवासियों ने इसे सनातन धर्म से धोखा बताते हुए सरकार को चिताया। सभा में महामंडलेश्वर स्वामी रघुनाथ दास महाराज की अध्यक्षता में संतों ने कहा कि सरकार मंदिर की सेवा पूजा और व्यवस्था में दखल ना दे। धर्म रक्षा संघ ने इसे धर्म युद्ध करार देते हुए अधिग्रहण रुकवाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधी बातचीत कर समाधान निकालने की अपील भी की। धर्म रक्षा संघ की ओर से जो राम मंदिर में बैठक की गई है, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो सनातनी हिंदुओं के मठ मंदिर हैं उनका सरकारीकरण न किया जाए। बांके बिहारी मंदिर के लिए जो भी योगी सरकार के द्वारा न्यास बनाया जा रहा है और उसके अधिग्रहण करने की जो अध्यादेश जारी किया जा चुका है, धर्म रक्षा संघ उसका विरोध करता है। योगी सरकार हम सबकी सरकार है, सनातनी हिंदुओं की सरकार है
और हम लोग ये चाहते हैं कि वो वृंदावन के जो गणमान्य संत हैं उनके संपर्क में आकर के या उनको बुला करके एक प्रतिनिधिमंडल को और इस पर विचार यहाँ वृंदावन में राम मंदिर में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे वृंदावन के अनेक मूर्धन्य संत और बांके बिहारी मंदिर के सेवायत और यहाँ के ब्रजवासी सभी लोग शामिल हुए। और आज की सभा में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग किसी भी प्रकार से प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी महाराज से हम मुलाकात करके यहाँ के अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार यहाँ के स्थानीय संतों को भ्रमित किया जा रहा है, तो हमें संभावना पूरी नजर आ रही है कि उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को भी भ्रमित। आज श्री राम मंदिर में श्री रघुनाथ दास जी महाराज की अध्यक्षता में अनेक संतों, गोस्वामी वृंदों एवं समाज सेवियों के मध्य में एक बहुत चिंता युक्त बैठक हुई है। इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि योगी जी जो यहाँ न्यास बनाया जा रहा है, इसमें जिस प्रकार की रचना की गई है, ये हमारे अधिकारियों के द्वारा इस पर तत्काल परिवर्तन करें, ध्यान दें। इसमें गोस्वामी वृंद का बहुमत होना चाहिए, साथ ही साथ आपके दो बड़े पदाधिकारी जिलाधीश और एसएसपी रहें, और साथ में हमारे प्रतिनिधि सांसद और विधायक रहें। इसके अलावा हमारे जितने वैष्णवाचार्य हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे जितने भी और जो श्रद्धालु हैं, उनमें से सेवियों जो बिहारी के सेवी हैं उनको रखा जाए। खबर कासगंज से है, जहां परिवहन विभाग और रोडवेज की संयुक्त कार्रवाई में अवैध रूप से सवारी ढो रही एक डग्गामार बस को पकड़ा गया है। बता दें कि गंज डुंडवारा से दिल्ली जा रही इस बस पर करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। सहावर रोड पेट्रोल पंप के पास हुई इस कार्रवाई के दौरान अन्य डग्गामार बस चालकों में हड़कंप मच गया। विभाग ने साफ किया कि बिना परमिट संचालन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश है कि डग्गामार गाड़ी जो परमिट की शर्तों को उल्लंघन कर रही है उनको तत्काल प्रवास रोका जाए और निगम की गाड़ी उपलब्ध कराई जाए। इस परिप्रेक्ष्य में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय निवारण टीम गठित की गई है, जिसमें एसडीएम्स, क्षेत्राधिकारी और एआरटी और एआरएम टीम है। और हम लोग आकर के तहसील वाइज चेक करते हैं और जो डग्गामार गाड़ी होती है उन्हें थाने में कार्रवाई की जाती है और निगम की उपलब्ध कराई जाती है। बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध में अब सेवायतों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। गोस्वामी समाज का कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, इसलिए अब वो इच्छामृत्यु तक की चेतावनी देने को मजबूर हैं। मंदिर पर से सरकार विरोधी नारों से गूंज रहा है कि हेमा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, शैलजाकांत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सेवायत बारी बारी ठाकुर सेवा से समय निकाल कर अनशन पर बैठ रहे हैं। उन्हें स्थानीय व्यापारी, सामाजिक संगठन और श्रद्धालुओं का समर्थन भी मिल रहा है। विरोध के सुर अब और तेज होते जा रहे हैं। इस मामले पर मथुरा वासियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये सब बिहारी जी की कृपा है और उन्हीं बिहारी जी का जिसका अस्तित्व सर्वोपरि है, पूरी देश और दुनिया में बिहारी जी पूजा जाते हैं, जिनके करोड़ों अनुयायी, उन्हीं की आसपास की बस्तियों को उजाड़ने की साजिश चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं का उद्देश्य हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना, इनको मुस्लिम करना, मंदिर करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना और लोगों को उज्ज्वलित करना और वोटों का ध्रुवीकरण। ये यहाँ पर बिहारी की बस्तियों को बांके बिहारी के तो 200 वर्ष पुराने यहाँ की कुंजलियां खत्म करना चाहते हैं। यहाँ का हेरिटेज और पुरातन महत्व कॉरिडोर बना के, जैसे हमारे सामान्य अध्यक्ष था काशी विश्वनाथ ने कॉरिडोर बना के वो बना दिया, मॉल बना दिया और सारे कम से कम सैकड़ों मंदिर उजाड़ दिए और उन मंदिरों की मूर्तियां एक कमरे में बंद कर रखे जो बराबर पूजे जाते हैं। एटा में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 80 वर्षीय जीवित महिला प्रेमा देवी को कागजों में मृत दिखाकर उनकी 16 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया। महिला का आरोप है कि उनके जेठ के 2 बेटों ने मिलकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और जमीन अपने नाम करा ली। पीड़िता दर्जनों ग्रामीणों और परिजनों के साथ धरना स्थल पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है।
समस्या ये है कि मेरा केस चल रहा था तहसील में। और तहसील में केस जीत गई और जीतने के बाद में उसने जबरदस्ती मेरा नाम कटवा के अपना नाम चढ़वा लिए। किसने करवाया है? सुरेश। कौन है ये? सुरेश नरेश किसकी के लड़के। जमीन किसकी थी वो? जमीन मेरी सास की थी। क्या नाम है उनका? सास का आपकी का? मेरी सास का प्रेमा देवी। सुरेश चंद ने एक बैनामा करवा लिया था सन 88 में फर्जी। ठीक है। तो वो चलता रहा, हम सारे दीवानी और हर जगह से जीतते चले आए। उसने क्या करा, क्या कहता है, अब डॉक्यूमेंट यहाँ से शीतलपुर ब्लॉक से बनवा के और वो पेश कर रहा है कि ये मेरे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट सही है, इनके हैं गलत हैं। और मेरे पिताजी में गोली मार दी थी सन 88 में बैनामा करवा के फर्जी, और 89 में गोली मार दी थी। मैं 1 साल का था, मेरी बहन 24 घंटे की थी। और खबर अमरोहा से है, जहां थाना सैदन गली क्षेत्र की एक युवक पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक शारीरिक और मानसिक शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि युवक अब जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है और सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में पीड़िता ने थाना सैदन गली में FIR दर्ज कराई है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से न्यायालय में चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे फोन और इंटरनेट कॉल्स के जरिए जान से मारने की धमकी दे रहा है और उसके दोस्तों के जरिए मैसेज भिजवा रहा है। पीड़िता ने जिलाधिकारी से मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल कराने और आरोपी को जेल भिजवाने की मांग की है। यहाँ सैदनगली थाने में मैंने 27 मार्च को मेरी FIR दर्ज हुई थी, जो कि जिस FIR मैंने इसलिए दर्ज कराई थी क्योंकि वो जो लड़का था वो मेरे साथ देहरादून में जॉब करता था। उसने मेरी फैमिली वालों से शुरू से बोल रखा था कि मैं शादी करूंगा शीतल से। फिर उसने शादी करने के लिए 2 साल का टाइम मांगा था मेरे घर वालों से कि हाँ मैं शादी कर लूंगा जब मेरी बहन की शादी हो जाएगी ज्योति की। तो उसने शादी के लिए मेरे घर वालों ने टाइम दे दिया था उसको कि 2 साल बाद मैं शादी कर लूंगा। तो जब 20 मार्च को वो मेरे घर आने वाला था एंगेजमेंट करने के लिए, उसने आके अपने घर पे उसने फ़ोन बंद कर लिया। फिर अपने घर वालों से बोल दिया, उसके घर वाले जब मुझसे मिलने आए तो बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा और मेरा लड़का तो शादी करने के लिए मना कर रहा है। पर उसके पापा ने बोला कि मेरा लड़का तो घर छोड़ के भाग गया है, पर वो घर छोड़ के भागा नहीं था, उसने घर छुपा रखा था। फिर मुझे फ़ोन करके बोलता है कि लड़का तुमने गायब करवाया मेरा, पता नहीं कहाँ रखा है तुमने। फिर उसके घर वालों ने मेरी FIR दर्ज होगी, मेरे गांव में गए, मेरे गांव के प्रधान वगैरह से मिले, उनसे बोला कि अपनी लड़की को समझा लो नहीं तो हम इसको मार देंगे। तो फिर मेरे घर वालों को सारी चीज़ें बोली कि बोला। फिर जो सत्यम भैया हैं जो उनके चाचा का लड़का है उससे मेरे मैसेज करके बोल रहा है कि वो तो उस लड़के से बात करती थी, उस इतने लड़कों से बात करती थी। मेरी ID पासवर्ड सब उसको पता था, मेरी ID लॉगिन करके सब लड़कों का मैसेज कर रहा है, बोल रहा है कि इतने लड़कों से बात करती थी, इतने लड़कियों से उसने रही है। पर मैं हिमाचल में जितने भी सब पर्सन है उनसे जाकर पूछ सकते हो कि मैं कैसे इसके साथ में रही हूँ, कैसे इसके साथ में नहीं रही हूँ। हिमाचल में जब जितने भी लोग, इसने मुझे अपनी बीवी बना के वहाँ पे रखा था। 3 साल रही हूँ मैं इसके साथ में, 2022 से लेकर 27 दिसंबर से लेके अब तक मैं इसके साथ ही रही हूँ। जब शादी होने के टाइम पे इसने ऐसी चीजें करी। मैनपुरी में एक निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के चलते महिला की जान गई है। मृतक पत्नी के पति का कहना है कि उनकी पत्नी को ठीक से देखा भी नहीं गया, बार बार कहने के बावजूद कोई डॉक्टर नहीं आया और स्टाफ मस्ती में मोबाइल चला रहा था। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर अस्पताल संचालक और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे। लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ सोल्जर, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, उनकी डिलीवरी के लिए उनके पति जो है सतीश नर्सिंग होम में एडमिट कराए थे कल दोपहर में लगभग, और 20 बच्चे इनके हुए हैं। लगभग रात में मिडनाइट में इनकी पत्नी की डेथ हो गई। जिनकी पत्नी डेथ हुई, सोल्जर का आरोप है कि जो लापरवाही जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, उन्होंने इलाज के दौरान लापरवाही किया गया है। इसीलिए जो है इनका PM कराया जा रहा है। PM पैनल से कराया जा रहा है और वीडियोग्राफी होगी। जो भी चीजें उसमें होंगी और स्पष्ट हो जाएंगी, उस पर CMO की रिपोर्ट उस पर आएगी और उसमें भी विधि कार्रवाई जाएगी। लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ सोल्जर, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, उनकी डिलीवरी के लिए उनके पति जो है सतीश नर्सिंग। उन्नाव के थाना दही क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पैर में गोली लगी और वो पकड़ा गया, लेकिन उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। बता दें कि घायल बदमाश ने एक अवैध तमंचा
3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और गोकशी के औजार बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वो साथी के साथ गौकशी करने जा रहा था। उस पर थाना अचलगंज बिहार और अजगैन में गौकशी के कई मामले भी दर्ज हैं। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा पूर्वा मोड़ तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध 4 व्हीलर मारुति सुजुकी आते हुए दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। तो कार चालक द्वारा तेजी से कार को आगे निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ा दिया गया, जहां अंडरपास में उसकी कार फंस गई। खुद को पुलिस से गिरता हुआ देख उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गया। घायल व्यक्ति की पहचान गुट्टू उर्फ इब्राहिम निवासी अचलगंज के रूप में हुई और जो फरार व्यक्ति है उसकी पहचान गुरिया उर्फ शरीफ निवासी थाना दही के रूप में हुई। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।